हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए 1 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा का कौन सा जिला करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अभी हाल ही में गुरुग्राम ने और के साथ ही चंडीगढ़ में, यहाँ दोनों हुई है। गुरुग्राम में एंटी करप्शन की बैठक हुई थी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चंडीगढ़ में हुई है। ये दोनों याद रखनी है। जिला पूछा है तो गुरुग्राम ही आंसर रहेगा हमारा। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या है कि, और बहुत ही प्राउड मोमेंट वाला करंट अफेयर है कि हाल ही में कौन सा राज्य क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, जिसको आप लोग CCTNS कहा करते हैं। अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं तो 2020 में भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था और इवन 21 में भी पढ़ाया था, तब भी हरियाणा ने इसी मॉड्यूल में टॉप किया था और आज भी हरियाणा ने इसमें टॉप किया है। 99.99 मार्क्स के साथ में हरियाणा इसमें टॉपर है एक्चुअली। मतलब 99.99 इज इक्वल टू 100 ही मान के चले हैं हम लोग, पर एग्जैक्ट तो 99.99% मार्क्स आए हैं। ये CCTN का मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिएगा, पहले तो आप समझिएगा कि ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क जो है ना, ये एक एब्रीवेटेड है जिसको CCTNS कहा करते हैं। ये भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला प्रोजेक्ट है। एक योजनाबद्ध तरीके से किसी क्रिमिनल को पकड़ना ही इसका सीधा उद्देश्य है। इसकी स्थापना वैसे हुई थी 19 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना। P चिदम्बरम जो है ना इसके फाउंडर थे। इसका मोटो है ई गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम लेके आना, ये मोटो है। मतलब जहाँ पे लोग भ्रष्टाचार किया करते हैं उससे छुटकारा मिल जाए। ई ऑफिस का जो है ना वो सिस्टम रहे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक सेंट्रल डिपार्टमेंट रख लेते हैं, ठीक है। इस सेंट्रल डिपार्टमेंट से हरियाणा के जितने भी है या कोई भी स्टेट है उसको जोड़ दीजिएगा। भाई पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस स्टेशन हुआ, पुलिस स्टेशन है, सिटीजन्स है, कोई भी डिपार्टमेंट्स है, उन सबको आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा जिनकी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल जगह पे मिलती रहे। इसके पेरेंट डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और हरियाणा में भी गृह मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, अनिल विज है। भारत में अमित शाह जी है, तो उन्हीं के अंडर आने वाला ये डिपार्टमेंट हुआ। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका एनुअल बजट 250 करोड़ रुपए था 2016-17 तक, ठीक है ना। ये अपडेट था, अब तक का लेटेस्ट अपडेट यही है, तब डिसाइड किया गया तब, ठीक है। तो 19 जून 2009 की बनी हुई संस्था है। योजनाबद्ध तरीके से क्रिमिनल को पकड़ना, हर जगह प्रॉपर नेटवर्क है, सीसीटीवी है। सीसीटीवी के अलावा जो है ना इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए नेटवर्क सेटअप कर रखा है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके माध्यम से क्रिमिनल को जल्दी पकड़ा जा सकता है। कहीं भी भाग जाए उसके नेटवर्क, उसकी लोकेशन और उसके योजनाबद्ध तरीके से उसको कैच कर ही लिया जाता है। और इसमें हरियाणा राज्य सरकार पूरे भारत में अव्वल है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री ने हाई पावर परचेज कमेटी, जिसको HPPC कहते हैं, इसकी बैठक में कुल कितने करोड़ रुपए की खरीद और टेंडर को मंजूरी दी है? तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के अंदर टोटल 5412 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। देखिएगा, सबसे पहली और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा राज्य के रोडवेज में 375 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होगी, जिनको आप लोग ई बस कहने वाले हो। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली जैसे इलाके के लिए हरियाणा सरकार ने ई बसेस शामिल की है। अभी रिसेंट आप लोगों को मैंने 74-75 बसें लॉन्च करते हरियाणा का एक डिपार्टमेंट दिखाया था, और के अलावा आने वाले टाइम में 600 से 800 बसेस और लॉन्च की जाएगी। हमारा टारगेट है, टाटा कंपनी के साथ में अनुबंध किया था 2000 बसों का, तो ये जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है ना। 2000 करोड़ का था, सॉरी याद करना, 800 बसेस का था, ठीक है। और स्थानीय निकायों के लिए 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट। स्थानीय निकाय मतलब जहाँ पे आप लोग लोकल बॉडीज होती है और उनके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाए, 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट। 21 हाई प्रेशर जेंटिंग कम सेक्शन हाइड्रोलिक सीवर क्लिनिक मशीनें। सीवर क्लिनिक मशीनों के लिए एक रोबोट भी आता है, बैंडिकूट रोबोट। और बैंडिकूट रोबोट भारत में सबसे पहली बार असम के गुवाहाटी में और हरियाणा में सबसे पहले सिरसा में जो है यूज़ किया गया था। यानी कि एक रोबोट, जो रोबोट मशीन है वो साफ़ करेगी, इंसान को वहाँ गटर के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जहरीली गैसों के कारण इंसान की मौत हो जाती है।
थर्मल प्लांट में टॉरिफाइड बायोमास प्लेटलेट्स के उपयोग को मंजूरी दी गई है, जिससे बेसिकली जो है ना जो रोग फैलते हैं उन रोगों से निजात मिल सके। साढौरा यमुनानगर में 66 किलोवाट सब स्टेशन का अपग्रेडेशन है। पुलिस विभाग के लिए 41 दंगा विरोध प्रदर्शन नियंत्रण वाहन, जो जहां दंगा वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे साधन जैसे जिप्सी वगैरह है या उनके बाहर लोहे की एंगल वगैरह है, तो ऐसे रॉइड्स कंट्रोल व्हीकल के रूप में इनको जाना करते हैं इंग्लिश में, इनकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए स्मार्ट कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे संसाधन भी दिए जाएंगे इसी कमेटी के अंदर ही। 85 करोड़ रुपए की इस बैठक के अंदर हमारी बचत हुई है। ओवरऑल हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार वगैरह या चीज़ों को सुचारू रूप से यूज़ कर रहे हैं इसके चलते हुए। वर्तमान में हरियाणा में किस जिले में कोरोना के सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है? कोविड। आप कहोगे सर अभी भी केसेस है, अरे भाई दोबारा तेजी से फैल रहा है, ध्यान रखिएगा। मास्क के बिना तो इधर से उधर भी मत होइएगा, कोशिश करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मास्क के बिना ना रहने की एक और वजह भी है। आपने मुझसे अगर एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, बैच वाले स्टूडेंट को तो याद होगा कि मैंने एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, ईवीएस वाला जो बैच है उसके अंदर, उसमें मैंने समझाया भी था कि किस तरीके से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो किस तरीके से आपको इफेक्ट डालते हैं। पता भी नहीं लगता, लेकिन वो पीएम जो आपके पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं वो बड़े सीवियर कंडीशन तक ले जाते हैं एंड ऑफ द डे में। तो कोरोना के अभी प्रेजेंट में गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। 20 लाख ने ही बूस्टर डोज ली है हरियाणा में अभी तक। हरियाणा में बढ़ता संक्रमण है और उसके साथ ही कोविड शील्ड वैक्सीन का स्टॉक भी हरियाणा में ख़त्म हो चुका है। केंद्र सरकार से कोविशील्ड के 15,000 डोज है वो भी मांगे गए हैं अभी। और 24 घंटे में हरियाणा राज्य के 9 जिलों में 115 लोगों में कोरोना संक्रमण देखा गया है। संक्रमण से निपटने के लिए 21,212 सीरियस बेड हरियाणा में लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो है ना वो 6,000 से ज़्यादा सरकारी और 9,000 से ज़्यादा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन बेड भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की हॉस्पिटल में लगभग संख्या है वो 1885 है, वो दर्ज करवाई गई है। कुछ हिदायतें हैं जो अस्पताल में कोविड मरीज की यात्रा का विवरण दर्ज किया जाएगा। अभी कैसे कैसे कितने पेशेंट आए थे, कितने लोगों ने टेस्ट करवाया था इसके लिए। उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन दिया जाएगा, मतलब अलग ही रहे वो। और इसके अलावा जो है ना हॉस्पिटल के अंदर जितने भी आपके रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे सैंपल ही चेक करवा सकते, उनकी लैब से ही सैंपल चेक करवा सकते हैं, ऐसे नहीं जगह जगह पे करवाया जाए। इसके अलावा हर जिले के अंदर कोविड संक्रमण को लेकर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। ये क्वारंटाइन का जमाना फिर से आ रहा है लगता है, ठीक है। खैर, हाल ही में 45वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? हरियाणा की टीम ने जो है ना इसमें कौन सा मेडल जीता है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा की टीम ने। जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा को गोल्ड, फाइनल में राजस्थान को 1 गोल से हराया है। हरियाणा के लड़कों की टीम ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और हरियाणा की महिला हैंडबॉल टीम इस महीने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के ऊपर रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 27 से 31 मार्च तक हुई है लड़कों की 45वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, उसमें हरियाणा की टीम ने गोल्ड जीता है। और जम्मू एंड कश्मीर को 11 गोल के अंतर से, महाराष्ट्र को 7 गोल से और बिहार को 15 गोल से, मणिपुर को 10 गोल से, पंजाब को 3 और दिल्ली को 9 से हरा के फाइनल में प्रवेश किया था। और फाइनल में राजस्थान को 1 गोल से हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया। हरियाणा में हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव है जुगमिंदर सिंह, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और टीम के कप्तान का नाम है विनय देसवाल, जो कि रोहतक के हैं हरियाणा के। चलिए कुछ पुरानी यादें हैं आपके साथ में, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीएम ने अनुसूचित जनजाति के लिए 660 ट्रैक्टरों पर कितने करोड़ का ई अनुदान भुगतान जारी किया है? ये किया है 20 करोड़ रुपए का। किसने लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मार्ग हिसार में उद्घाटन किया है? तो हिसार में सुंदर सिंह मार्ग का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया। किसने हरियाणा के कितने पहलवानों का एशियाई चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था? टोटल 5 पहलवानों का सिलेक्शन हुआ एशियाई चैंपियनशिप में। पानी की खपत को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने पहले चरण में कितने हजार रिचार्ज बोरवेल लगाने की घोषणा की? टोटल 1000 रिचार्ज बोरवेल लगाने की घोषणा की। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हरियाणा में टोटल 6 खोले जाएंगे, रोहतक के अंदर स्पेशली।
किसने राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुल सचिव की बैठक की अध्यक्षता की? तो खैर इन सभी की अध्यक्षता करने वाले राज्यपाल ही होते हैं 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। दूसरे एम्स का निर्माण हरियाणा में कहाँ होने वाला है? तो रेवाड़ी के माजरा में होगा। पहला है झज्जर के बाड़सा में। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति एस देसवाल। वर्ल्ड एथलीट्स के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 2022 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया? ये नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा गया सबसे ज्यादा। किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली स्थापित की गई? भूकंप को जांचने के लिए हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रणाली की स्थापना की गई। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया? शेफाली वर्मा। और जीत के भी आई, ये नंबर 1 पे रही। हरियाणा में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ मनोहर लाल जी ने ही किया था। किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? ये झज्जर के अंदर 50 एकड़ की भूमि पे दिल्ली IIT आएगी यहाँ पे। इसी के साथ 1 अप्रैल का सेशन होता है वाइंड अप। और आपके लिए क्वेश्चन है कि तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ, खैर ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, मनोहर लाल है। चलिए मुझे आप लोग एक सवाल और बताइएगा, ये क्वेश्चन तो खैर मैंने आप लोगों से अभी पूछ ही लिया है। हरियाणा के अंदर आप लोगों ने अरुणा आसिफ अली का नाम सुना है क्या कभी? ठीक है ना, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली जो है ना, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? और क्षेत्र इन द सेंस कि मतलब ये कौन से जिले से है एक तो बताइए, और इसके अलावा ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? भाई ये सिंगर है या म्यूजिशियन है या राइटर हैं, क्या है ये बताइएगा। अरुणा आसिफ अली बताइए ज़रूर आप लोग इनके बारे में। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ